के प्रधानमंत्री के शिक्षा दीक्षा पे 9वीं फेल व्यक्ति ने सवाल उठा दिया है और इसके बाद बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में उबाल आ गया है। और आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 9वीं फेल बेटे ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजुकेशन पर सवाल उठा दिया है और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें चौथी फेल कर दिया है। यानी कि एक 9वीं फेल व्यक्ति प्रधानमंत्री को चौथी फेल बता रहा है और इतना ही पर वह व्यक्ति नहीं रुकता है बल्कि आगे ये भी कहता है कि नीतीश कुमार जो कि एक इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर और एक पढ़ा लिखा सीएम एक चौथी फेल पीएम के आगे पैर पर गिर रहा है, उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांग रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि चलनी जो है हमारे बिहार में एक कहावत है कि चलनी दूसरे सूप के, यानी जिसमें खुद 1,72,00,000 छेद है, वह दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि वह चौथी फेल है। और आगे तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 9वीं फेल जो कहा जाता है इससे तेजस्वी यादव बमक गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला कर दिया है। और ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जिनको 9वीं फेल भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह 9वीं फेल व्यक्ति अगर लालू प्रसाद यादव के घर में जन्म नहीं लेता तब इसको चपरासी की भी नौकरी मिलना काफी मुश्किल होता। अब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के एजुकेशन पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला कर दिया है। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरते हुए नजर आए थे और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था। और अब इसी वीडियो के आधार पर तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि आपको अक्सर 9वीं फेल कहा जाता है, इस पर वह बमक जाते हैं और बमकते हुए कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वह चौथी फेल है और जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है वह इंजीनियर है और एक इंजीनियर चौथी फेल व्यक्ति के कदमों में गिर रहा है। आगे आप तेजस्वी यादव ने आखिर क्या क्या कहा है वो आप सुन लीजिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है, क्या आपको भी लगता है कि चौथी फेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का दावा कहां तक सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगे आप बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जिनको 9वीं फेल भी कहा जाता है उनका बयान सुन लीजिए। तो आज 5 विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होंगे, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों से आज हम लोगों का संवाद होगा। और कल 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ था, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा, सब पॉजिटिव सकारात्मक संवाद हम लोगों का रहा उनसे। और आने वाले समय में हम सब लोग अपने विचारधारा को ज़मीनी स्तर तक जो है मजबूत करेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला जो भी चुनौती होगी उसका डट के सामना हम लोग करेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं से भी अच्छा फीडबैक जो है, वो सुझाव जो है वो मिले हैं, जिस पे पार्टी जो है ज़रूरत पड़ने पे उन सारे सुझाव को देखेगी और उसको अमल करेगी। और कोई सवाल? मिथिलांचल के लिए आपने एमडीए की बात रखी है, तो वो रोड मैप था, तिरहुत के लिए कुछ रोड मैप है? आप देखिए सब आएगा, तो मैनिफेस्टो जब बनेगा सब लोग उससे फीडबैक लेंगे। और एमडीए जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें तो नियमावली बनती है, तो उसमें कई लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला करके बैठा करके नियमावली जो है हम लोग बनाएंगे। और एक अच्छा, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका रहा है, तो उसके लिए वो सारा काम होगा।
और हम लोग घूम भी रहे हैं, हर जगह फीडबैक भी ले रहे हैं। पूरे बिहार में आप लोग जान रहे हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीब है। असल में काम उनके लिए ही करना है। जो गरीब परिवार है उसका मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको मुख्य धारा में लाना है। 2,75,00,000 परिवार पूरे बिहार में है, जिसमें कि 94 लाख लोग गरीब हैं, जिसको कोई नौकरी नहीं है, आय 6,000 से कम है, मासिक आय। उन लोगों के लिए जो है अलग से योजना हम लोग सब लोग बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो असली लड़ाई है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे हम लोग जो है निपटने के लिए जब समय आएगा तो हम लोग जरूर जनता के सामने अपना विजन जो है 24-25 के चुनाव के लिए उसको हम लोग रखेंगे। और हम लोग तो हमेशा रखते हैं, 20 में भी रखा था, जिसमें 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जाति आधारित गणना की बात की थी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात की थी, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को बढ़ाने की बात की थी। वो सारा काम हम लोगों ने किया केवल 17 महीने में। तो हम लोगों ने जो कहा है वो करके भी दिखाया 17 महीने में। ऐसा नहीं केवल हम लोगों ने कह दिया और नहीं किया, ठगा नहीं किसी को, जैसे भाजपा ठगती है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाया। तो सारा अगर आप देखें तो सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार नए सोच के हैं हम लोग, नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है। तो बिहार में सबको साथ लेके चलना होगा और सबके लिए काम करना होगा। तो तिरहुत के लिए भी हम लोग जो है स्पेशल लाएंगे। चंदवारा पुल है, कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन अभी तक वो जर्जर हालात में आपको दिख भी रहा है। मुजफ्फरपुर में एक चंदवारा पुल है, थाना घाट के समांतर, कई वर्षों से बन करके आधे अधूरा में पड़ा हुआ है। अब तो टूटने भी लगा हुआ है, उद्घाटन से पहले जर्जर हो गया। अब बताओ, मुजफ्फरपुर से एमपी कितने साल से? लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाजपा के हैं। बिहार में सरकार किसकी है 20 साल से? केंद्र में 11 साल से सरकार किसकी है? तो आप सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सवाल उनसे पूछिए, हम तो आपके साइड ही हैं। हम तो आपकी तरफ से ही इस बात को अगर है तो हम लोग नोट करा लेंगे, विधानसभा में विधायकों द्वारा हम लोग इसको सवाल करेंगे। ये चुनावी वर्ष एक प्रकार से चला हुआ है। केंद्र सरकार ये डिसीजन ले रही है कि आने वाला जो सेंसस होगा उसमें जाति का जोड़ेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब देखिए, ये हम लोगों का पहले से ही रहा है। हम तो खुद प्रस्ताव दिए थे विधानसभा में, तब प्रधानमंत्री से हम लोग जाके मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने कई बार जो है पार्लियामेंट में मना किया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए, ये देश के हित के लिए है। जातीय आधारित गणना जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। क्या मोदी सरकार बैकफुट पे जाति जनगणना पर आप लोग? अब वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही नहीं, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो। जाति आधारित गणना कॉलम जोड़ने के दबाव से ही तो वो कम सेंसस भी नहीं कर रही है। जो हर बार जो होता रहता है सेंसस, 21 का ही समय था, अब बढ़ गया, सेंसस भी नहीं करा पाए। प्रधानमंत्री का प्रवक्ता संजय झा बोले हैं कि जनता के बीच तेजस्वी का प्रभाव कम हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? कौन बोला? संजय झा। उनको जनता जानती है, बैठक में उनको कोई जानता है क्या? कभी चुनाव लड़े हैं? केजरीवाल जो चुनाव नहीं लड़ता है, जो जनता जनवे नहीं करती, कौन व्यक्ति है? अरे तो आप जैसे लोग, हम लोग ना जानते हैं उनको। गांव देहात में कोई पहचानता है कौन है? आगामी विधानसभा चुनाव जो है, तेजस्वी जी एक प्रकार से सभी पार्टियां उतर चुकी है, तो क्या जाति जनगणना के अनुसार जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी आगामी पार्टी में आपकी? हमारी मांग पहले तो शुरू से ही हम लोग करते रहे, और हमारी पार्टी तो पहली ऐसी पार्टी जहां हमारे संगठन में आरक्षण लागू है। तो ये सब जानकारी भी होना चाहिए। विधान परिषद का उपचुनाव होने वाला
वाला, उसको लेकर क्या पूछ रहे हैं? तिरहुत वाला, उसमें तो ग्रेजुएट वाला जो है वो होना है, सीट खाली हुई है। लेकिन जो नीरज सिंह है वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो बोले थे 9वीं फेल ग्रेजुएशन की तय को सीट करेगा, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो सीट खाली हुई है। जदयू वाले कह रहे हैं कि लालू यादव के समय में चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। अरे यार, चौथी पास का तो चौथी फेल जो है प्रधानमंत्री, उनका तो मुख्यमंत्री पैर छुए, क्या लक्ष्य? वो तो इंजीनियर है ना भाई, मुख्यमंत्री इंजीनियर है ना। और प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे पता है आपको? नहीं पता है ना। वो तो स्कूल भी नहीं पूरा किए, वो तो चले गए थे हिमालय में। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी आरपीसी को मुख्यमंत्री के नॉमिनेट किया गया। प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता मना रही है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, आप जिस रूप में भी मनाए, आज उनका जन्मदिन है तो उनको बधाई है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो बधाई तो देते ही है, इसमें क्या है। आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए रूप में हो गया, आतिशी को इस्तीफा दे रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री पद। आज क्या कहेंगे? अब देखिए, तो उनके पार्टी का